Good morning, bachcho. Now, in this session, we are going to discuss national income accounting, different methods of national income accounting or different methods of measurement of national income. How to measure, how we estimate, how we calculate the national income. Measurement of national income. There are three methods. हमें नेशनल इनकम मालूम करनी है, कैलकुलेट करना है, उसके तीन तरीके हैं. देयर आर थ्री मेथड्स. द वेरी फर्स्ट इनकम मेथड, द सेकेंड इज एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड इज called product method, which is also known as value added method. अब इन तीन तरीकों में हमें सबसे पहले हम देखते हैं इनकम मेथड. नेशनल इनकम हम फिर बात करते हैं इन जनरल सेंस. इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ और सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ अ country or normal residents of a country in a financial year. It means we are going to join, or we are going to adding the incomes of the normal residents of a country. अब हमें ये देखना है कि इनकम मिलती किसको है, कैसे इनकम हम ऐड करें ना, ये प्रॉब्लम है. तो इनकम बेटा या इनकम मिलेगी किसको, किसी भी इकोनॉमी में इनकम मिलने का मतलब है सर्टेनली देयर आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड. सिंपली आई एम टीचिंग, आई एम परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फॉर दिस टीचिंग आई एम गेटिंग माई सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड. ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसके लिए मुझे सैलरी मिल रही है. तो प्रोडक्शन एक्टिविटी जब भी होती है, ऑल ऑफ यू हैव स्टडीज द प्रोडक्शन चैप्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स. देयर टू परफॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस और इनपुट्स आर यूज्ड, एंड दैट इनपुट्स दे रिसीव देयर कंसिडरेशन. फॉर एग्जांपल लैंड. टू परफॉर्म एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज the most essential is land is required. I am teaching here in this room, this construction of this building, land is required. For land, landowner receives rent. Now, for providing my services, my labor, I receive wages or I receive salaries. तो wages and salaries हो गए, इसको हमें काउंट करना है. आफ्टर दैट सपोज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग आई हैव टेकन लोन और द एम्प्लॉयर हैज टेकन लोन. ही हैव टू पेड इंटरेस्ट टू द कैपिटलिस्ट. जिससे लोन लिया उसको इंटरेस्ट पे करना है. दैट इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ दैट कैपिटलिस्ट और द इन्वेस्टर. आफ्टर दैट when school runs, the income, the fee has come. After the all the expenditure, whatever is remain, that is the profit. Profit is earned by the owner, or in factories, in business, entrepreneur, which is called entrepreneur, is the factor that receives owner as a owner receives profit for bearing his risk. So wages, salaries, rent, interest, profit, and if a person uses specific technology, royalty has been paid, or patent right, royalty. And there are some in cost chapter we have studied the implicit cost, which are unseen cost. For example, I have opened this school in my own building, in my own house. It means I haven't pay any rent. हमें मुझे कोई रेंट पे नहीं करना पड़ा. That is the a self income of self employed. मैं खुद पढ़ा रहा हूँ सपोज, या मैं खुद मैनेजर का काम कर रहा हूँ. I haven't pay for the manager.
तो ये हमने जो बचा लिया, इट इज द इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड इनकम. इट इज द मिक्स्ड इनकम फॉर ओनिंग द सेल्फ और यूटिलाइजिंग द सेल्फ रिसोर्सेस. इट इज मिक्स्ड इनकम. ये हो गई फैक्टर इनकम पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की, पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस में. और इन्हीं इनकम्स को हम जब ऐड कर देते हैं, व्हेन वी ऐड ऑल दिस इनकम्स, दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज इट इज द इनकम और कंसिडरेशन फॉर द each and every factor used in economic activity. When now this wages and salaries of employees, wages and salaries are in the form of cash or in the form as well as in the form of kind or other facilities. Suppose employer has given me house, it means house rent is paid by the employer. This is the wage